नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम आर प्रसाद, स्पाइन सर्जन पटना से। आज हम लोग एक बहुत ही कॉमन चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, कमर दर्द और पोस्चर। हमारे पोस्चर यानी बैठने का या खड़े रहने की जो तरीका है उसे पोस्चर कहा जाता है। तो इसका संबंध कैसे है बैक पेन से, नेक पेन से, वो जानना बहुत ज़रूरी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको कि जब हम लोग आगे झुके पढ़ाई कर रहे हैं या मोबाइल पे देख रहे हैं, लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो हमारे सर का वजन जो हमारे गर्दन पे है, ठीक है, ये हर 10-10 डिग्री एंगल पे जैसे जैसे हम लोग आगे झुकते जाते हैं, जो प्रेशर है हमारे गर्दन पे वो कई गुना, 4 गुना, 6 गुना, 8 गुना बढ़ते जाता है। तो इससे होता क्या है कि जो पीछे की मांसपेशियां वो आगे की ओर खींची जाती है, स्ट्रेच आउट हो जाती है, और जो आगे के मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं। सिमिलरली हम अगर देखें कि जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं, जैसे बैंक अधिकारी हो गए या आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, तो घंटों घंटों बैठे रह जाते हैं, तो उनको कमर का दर्द जल्दी चालू हो जाता है। तो ऐसे प्रोफेशंस में बैक पेन, नेक पेन होने की संभावना अत्यधिक हो गई है, और इसीलिए पोस्चर इंप्रूव करने के लिए कुछ चीज़ें मैं आपको कहने जा रहा हूँ। जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया, यदि आप डेस्कटॉप पे बैठे हैं तो आपके जो गर्दन का जो लेवल है और आपके डेस्कटॉप का वो आमने सामने होना चाहिए, ना कि डेस्कटॉप साइड में रखा है और आप सामने बैठ के क्लाइंट से डील कर रहे हैं। आमने सामने होना चाहिए। आपके नज़र का जो लेवल है वो आपके स्क्रीन के लेवल के साथ मैच करना चाहिए। यदि इसमें आप बैठे हुए देख रहे हैं पोस्चर में, तो ये सीट एकदम स्ट्रेट है, बैक सपोर्ट एकदम स्ट्रेट है, और बैठे हुए समय आपका देखिए जो लंबर लॉर्डोसिस है ये नॉर्मल होता है और ये मेंटेन होना चाहिए। यदि उस तरीके का चेयर नहीं है तो एक पिलो यहाँ पे रखना चाहिए हमें कमर के एरिया पे, ताकि जो नॉर्मल कमर का पोस्चर है, जो लॉर्डोसिस लंबर स्पाइन का है, वो मेंटेन रहे। कुर्सी की हाइट कितनी हो? कुर्सी की हाइट ये इसमें दिखाया गया है। आपका हिप जो है वो नी के लेवल से सेम हाइट पे होना चाहिए या हल्का सा ऊपर होना चाहिए। जैसे आपका नी अगर हल्का सा नीचे है, आपको उठने बैठने में कमर पे, हिप पे जोर कम पड़ेगा। उसी तरह आपकी जो सीट है वो आपके पिछले हिस्से, पिछला हिस्सा जो आपका पैर का है, काफ मसल से, उसको टच नहीं होना चाहिए, या घुटने के पिछले हिस्से को टच नहीं होना चाहिए। ये आपने ध्यान देना है। और आपके जो हाथ हैं उसके लिए भी आर्म रेस्ट होनी चाहिए। ये बैठने का तरीका है। बीच बीच में खड़े भी होना चाहिए। और आजकल कुछ अर्गोनॉमिक्स चेयर्स और डेस्क आए हैं जो आपके साथ डेस्क का हाइट भी बढ़ सकता है और चेयर का भी हाइट बढ़ सकता है, और उसमें हम लोग को मेंटेन करना है कि हमारा जो गर्दन का सर्वाइकल लॉर्डोसिस और लंबर लॉर्डोसिस ये मेंटेन रहे। ये दोनों हैं जो वेरिएबल है। जो पीठ का हिस्सा है, थोरैसिक स्पाइन, उसका काइफोसिस रिब्स के कारण फिक्स्ड रहता है। सर्वाइकल लॉर्डोसिस और लंबर लॉर्डोसिस ये वेरिएबल है, तो हमें उसका सही तरीके से मेंटेन करना चाहिए। अगर सीधा खड़े भी हैं तो ऐसे खड़े रहें कि आपका जो सर है वो पूरे आपके पेल्विस पे, हिप्स पे सीधी तरीके से बैलेंस्ड हो, और उस समय आप ऐसे दिखाई देंगे। और ये पॉसिबल कैसे होगा? इस पोस्चर में मेंटेन रहने के लिए, आपको मेंटेन रखने के लिए आपको थोड़ा बहुत तो आप कॉन्शियस रहना चाहिए। दूसरा, आपके अपने जो मसल्स हैं, बैक ऑफ नेक, फ्रंट ऑफ नेक, ये सिनर्जिस्टिक एक्शन के साथ ही मूव करते हैं। सिमिलरली बैक के भी, नेक, बैक मसल सब आगे पीछे सब एक साथ ही घूमते हैं, सिनर्जिस्टिक एक्शन होता है। तो आपको उन सभी का एक्सरसाइज करके अपने बैक के मसल्स, नेक के मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, ताकि फिजिकल एक्टिविटी करते समय आप उसको स्ट्रेन ना कर सकें। और मसल स्ट्रेंथ मजबूत होने के साथ आपके डाइटरी सप्लीमेंट्स भी अच्छे होने चाहिए। कैल्शियम रिच डाइट, प्रोटीन रिच डाइट होना चाहिए। इसके साथ विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, ताकि अंदरूनी तौर पे भी आप स्वस्थ रहें। तो यदि आप अपने बॉडी का ध्यान रखते हैं तो आप, और पोस्चर अगर सही मेंटेन करते हैं, तो आपको एज रिलेटेड डीजनरेटिव चेंजेस जो गर्दन में और कमर में होती, इसके होने की संभावना कम होगी। और यदि आपको ऑलरेडी है
तो पोस्चर अच्छा मेंटेन करने से इसकी जो प्रोग्रेस है वो धीमी हो जाएगी और ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम आपको नहीं झेलना होगा। उम्मीद है आपको इससे ज़रूर फ़ायदा होगा। थैंक यू, नमस्ते।